नमस्कार। डॉक्टर साहब को अलग से नमस्कार। हाँ भैया फोटो ले लो। हाँ तुम अलग हो जाओ यार, नहीं अपनी फोटो आ रही है बीच में, तुम कहाँ मतलब हैं? अब ले लो, नहीं इसलिए बोलो डॉक्टर साहब फोटो ले लो, घर जाके बहू को बताना भी पड़ता है कवि सम्मेलन में गए थे, और कोई बात नहीं है। नहीं अपने को प्रमाण देना पड़ता है करने की क्या बात है, हम सही बता रहे हैं। वो लोग होते हैं भाई साहब, ये लोग जो कार चला रहे होते हैं ना, ये कार चला रहे होते हैं घर में, हमारी भाभी जी का इनके पास फोन आता है। अब कई बार तो कार नहीं भी चला रहे होते हैं तो ये बोलते हैं क्या, वहां से फोन होता है, क्यों क्या कर रहे हो, ये धीरे से बोलते हैं कार चला रहा हूं, तो कई बार वो अपने मुंह से पौ निकाल के बताते हैं। इस टाइप का मामला होता है। भैया बता रहे थे कि जीजा जी पास आओ, भगवान इनके जैसी साली सबको दे। मैं तो यही कहूंगा भगवान ऐसा जीजाकरण सबका करे, जीवन में ऐसा जीजाकरण हो तो आदमी का जी ससुराल में ही लगा रहे, है कि नहीं। अच्छा पेट्रोल के रेट 9.5 रुपया कम हो गए हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे पिछले 20 कवि सम्मेलनों से। मैं एक बात कह रहा था कि जिस दिन पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ते तो ऐसा लगता है कि देश का विकास रुक गया। फाइनली कृपा कहाट की थी मोदी जी के पास, उन्होंने सुन ली मेरी बात, सुन ली। आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, पेट्रोल के रेट कम करवा दिए। अब बजा दें भैया, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं बिल्कुल समय का सदुपयोग करते हुए, घड़ी देखते हुए, स्टॉप वॉच के जैसे आज सफर भैया बैठे हैं, बिल्कुल मैं बात की शुरुआत करता हूं। आदरणीय सफर जौनपुरी जी मेरे बड़े भाई, बहुत प्रेम स्नेह करते हैं, वाणी के बहुत अच्छे, हृदय के बहुत अच्छे व्यक्ति, हिंदुस्तान का बड़ा नाम, बड़े कवि। लेकिन एक बात बताऊं दादा, कुछ मामलों में बहुत ज्यादा क्लियर कट होते हैं। पिछले दिनों की बात है, मैं और सफर भैया बनारस कवि सम्मेलन में गए, धार्मिक नगरी गंगा के तट पर। एक महाराज इनको मिल गए। महाराज ने सफर भैया से पूछ लिया, ये बताओ बेटा सफर, जीवन में क्या चाहिए। ये बोला कुछ नहीं महाराज, पैसे। महाराज बोले पैसे को साइड में रखो सफर, अब बताओ जीवन में क्या चाहिए। सफर भैया बोले कुछ नहीं महाराज, साइड में रखे हुए पैसे। कौन से प्रदेश में जाके कौन सा स्टेटमेंट देके आया, बालक की बात मैं करता हूं, बालक का नाम भी आप समझ जाएंगे। पिछले दिनों यूपी के रिजल्ट आए, राहुल भैया इसलिए परेशान हैं कि बहुमत नहीं मिल रहा, और माता सोनिया इसलिए परेशान हैं कि बहू नहीं मिल रही। तब मैं बात कहना चाहता हूं भैया, मैं डॉक्टर चतुर्वेदी जी, हम लोग पिछले दिनों डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी जी और हम दिल्ली एक कवि सम्मेलन में गए। दादा सुनना, बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन, बारीक व्यक्त, कविताओं का मच आनंद आएगा। हम लोग पिछले दिनों के बाद दिल्ली के एक कार्यक्रम में गए, कवि सम्मेलन में गए। संसद के सामने से भारत के संवैधानिक मंदिर से गुजर रहे थे। अचानक एक छोरे ने, 5-6 साल के बच्चे ने भारत की पार्लियामेंट संसद के सामने साइकिल खड़ी कर दी। एक हवलदार आया, वहीं बोला, ओए तन्ना दिखाई नहीं देता छोरा, तन्ने साइकिल खड़ी कर दी, जानता नहीं यहाँ से प्रधानमंत्री, मंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टर, VIP लोग निकलते हैं। छोरे का जवाब सुनना। बच्चा बोला, हवलदार जी आप ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने साइकिल में ताला लगा के रख दिया है। ये देश की सच्चाई है। तो 4 पंक्तियां मुझे याद आती है कि चेहरा 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 है हंसी फिर भी सितमगर सा लगे है, चेहरा चेहरा है हंसी फिर भी सितमगर सा लगे है, वो चांद सा टुकड़ा मुझे पत्थर सा लगे है, और कपड़ों की सफेदी में सियासत का है जादू, अरे बंदर भी अगर पहने तो मिनिस्टर सा लगे। बंदर भी पहने तो मिनिस्टर सा लगे। अच्छा सब लोग आ गए सब लोग। वो जो विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी हमारा पैसा लेके भागे थे, वो भी आ गए क्या? नहीं आए। हम लोग एक बात सुन रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ कि सचमुच में अच्छे दिन आ गए। आज पहली बार जब मैं इस मंच पर आया हूँ सिवनी के, तब मुझे महसूस हो रहा है कि सचमुच में अच्छे दिन आ गए, क्योंकि पीछे माताएं बहनें बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, और जो औरतें किसी की नहीं सुनती इस समय मेरी सुन रही हैं। इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं।
मैं तो बताऊं, हाँ सच्ची कह रहा हूँ भैया, क्या बात है, क्या बात है। भाभी जी प्रणाम, प्रणाम करता हूँ आपको। भैया जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे, भाभी जी बोल रहे नहीं क्या घर भी हमको जाना है। मैं तो बताऊं डॉक्टर साहब, ये औरत इतनी खतरनाक होती, इतनी खतरनाक होती, पापा कसम के आसानी से खुश नहीं होती। अपन आदमियों का क्या, अपन तो इतने संत होते हैं कि औरतों को देखते ही खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं भैया, ऐसा नहीं कि पति बस पीड़ित होते हैं, पत्नियां भी पीड़ित होती हैं। वो एक महिला ने दूसरी महिला से पूछ लिया, एरी शीला एक बात बता, तू अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती? वो बोली एक दिन तू साथ में रह के देख ले। तब एक कविता एक कविता एक टुकड़ा देना चाहता हूं कि एक पत्नी ने अपने पति से कहा, छोटे छोटे टुकड़े, छोटी छोटी बात, और आप तक कविता पहुंचाऊंगा कि एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कुछ दिल की बात सुनो सुनाओ, मैं आपको कैसी लगती है तो बताओ। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कुछ दिल की बात सुनो सुनाओ, मैं आपको कैसी लगती है तो बताओ। पति बोला, बात है बिल्कुल सच्ची तो मुझे लगती बहुत अच्छी, बात है बिल्कुल सच्ची तो मुझे लगती बहुत अच्छी। पत्नी बोली, सच्ची? अरे लेकिन ये तो बताओ कितनी अच्छी, लेकिन ये तो बताओ कितनी अच्छी। अरे पति बोला, अरे कितनी अच्छी क्या बताऊं, दिल करता है तुम्हारी जैसी एक और ले आऊं। दिल करता है तुम्हारी जैसी को ले जाऊं। भैया ऑब्जर्वेशन देखना, जंगल में भालू, सड़क पे कालू और संत जेल से लालू, एक ही बात कह रहे थे कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई। मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ कि सचमुच में महंगाई है। सफर भैया, मैं आज डॉक्टर चतुर्वेदी जी के घर पहुंचा, पिछले दिनों की बात है, 4 दिन पहले की बात है, चतुर्वेदी जी के घर पहुंचा, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि सचमुच में महंगाई है। थोड़ी देर बाद चाय का कप आया, जैसे ही मैंने चाय का कप उठाया, पीने के लिए हाथ बढ़ाया, वापस रख दिया। ये बोले क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं डॉक्टर साहब, चाय में मक्खी है। ये बोले दिल बड़ा रखो यार, आखिर इतनी सी मक्खी तुम्हारी कितनी चाय पी जाएगी। तब इस महंगाई के नाम में 4 पंक्ति, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कविता का बारीक ऑब्जर्वेशन देखना। तब मैं एक कविता महंगाई के नाम पर 6 पंक्तियां देना चाहता हूं कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, बेटा दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आज की महंगाई पर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, बेटा दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। सो हम भी दाल रोटी खाते थे और प्रभु के गुण गाते थे। प्रभु के गुण गाते थे, लेकिन बेरहम वक्त कुछ इस तरह बदल गया कि बदलते वक्त के साथ आटा दाल का भाव पता चल गया। अब हम कहते हैं प्रभु के गुण गाओ, और बेटा हिम्मत है तो इस महंगाई में दाल रोटी खा के दिखाओ। बेटा हिम्मत है तो इस महंगाई में दाल रोटी खा के दिखाओ। मैं एक टुकड़ा आपको देना चाहता हूं भैया, समय बहुत बदल गया है। ऑब्जर्वेशन देखना पंडित जी, पहले जितनी उम्र में डॉक्टर साहब बच्चों के दूध के दांत टूटा करते थे, आजकल उतनी उम्र में बच्चों के दिल टूट जाया करते हैं। और इस देश की 4 बड़ी सच्चाई है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, और इस देश के युवाओं को हर हफ्ते होता सच्चा प्यार। जी सच्ची बात है, यही बात है। मैं तो इंदौर में था पिछले दिनों एक कार्यक्रम में, एक रेस्टोरेंट में मैं बैठा था, पीछे एक तोता मैना पिज्जा बर्गर खा रहे थे। ऑब्जर्वेशन देखना, पीछे तोता मैना पिज्जा बर्गर खा रहे थे, नैना लड़ा रहे थे। अचानक छोरे का मूड रोमांटिक हो गया, धीरे से छोरी से बोला आई लव यू बोल दे। छोरी बोली नहीं ना, अभी मूड नहीं है। छोरा फिर बोला आई लव यू बोल दे। छोरी बोली नहीं अभी मूड नहीं है। छोरा फिर बोला आई लव यू बोल देना। छोरी बोली नहीं ना जानू, मूड नहीं है ना। छोरे का मूड सनक गया, सन्नाटे में आ गया। उसने वेटर को बुलाया, बोला सुनो इधर आओ, मैडम अपने खाने का बिल खुद देंगी और मेरे खाने का भी बिल मैडम ही देंगी। अब की बार छोरी का सर बदल गया, बोली है न जानू तुम कैसी बात करते हो, एक बार नहीं 3 बार बोलती हूँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू। एक बार जोरदार बजाइए, फिर अगले टुकड़े तक आता हूँ।
तो जिस देश में एक पिज्जा बर्गर की कीमत पर मोहब्बत की डील तय हो जाती हो, उस देश में मुझे 4 पंक्तियां लिखनी पड़ती हैं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि बोश्की आज की पीढ़ी के नाम, पीछे वालों की सबकी तालियां चाहूंगा कि बोश्की की राहों में क्या कमाल करती है, कि बोश्की की राहों में क्या कमाल करती है। अरे लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है, लिखती आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है, और लड़के की मोहब्बत भी कुछ ऐसे रंग दिखाती है। अरे बतियाता है जब एक से मोबाइल पर तो दूसरी कॉल वेटिंग में नजर आती है। बतियाता है जब एक से मोबाइल पर तो दूसरी कॉल वेटिंग में नजर आती है। अरे कहें कभी प्रकाश जी, प्यार कोई वनडे वाला फर्जी गेम नहीं है, और सुबह आई लव यू, शाम को आई हेट यू से आई किल यू करने वालों, ये सच्चा प्रेम नहीं है, ये सच्चा प्रेम नहीं है, ये सच्चा प्रेम नहीं है। मैं मानता हूं ये कविताओं का मंच एक अंतिम रचना के लिए आदेश मेरे समय सीमा के अंदर भैया ने आदेश कर दिया। मैं समझता हूं ये कविताओं का मंच है, एक बहुत अच्छी रचना, जिसके लिए आज आजाद भैया ने भी मुझे आदेश किया कि ये कविता क्यों नहीं सुनाते, ये सुनाओ। मैं ताली आए या ना आए, मैं कविता, हास्य व्यंग और कविता की कसौटी पर एक कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगेन आप फिर से वहीं पहुंच जाएंगे महंगाई के दौर में। अपनी किश्तों को याद कर लीजिए, अपने रिश्तों को याद कर लीजिए।